कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। होम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियङ्करे श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथनीतिदाक्षं मदारि माधुर्यविनचितं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं त्रिसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनकपित्रो कमलताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपादष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि धर्म प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा यथा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवनिशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवनिशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। गोवर्धन धारण करने वाली गोप रूपी श्री गोपाल जो कि गोकुल के उत्सव स्वरूप हैं, उन गोपियों के प्रिय भगवान श्री गोविंद की हम वंदना करते हैं। गोवर्धन धरम मंत्र को पहले कौटिल्य मुनि ने बारंबार जप किया था। श्री पुरुषोत्तम मास में इस मंत्र का भक्ति पूर्वक जप करने से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में सुबह दोपहर और शाम की संध्या में 10 बार या अधिक इसका जप अवश्य करें। तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं, कल से ये प्रारंभ हो गया है। तो इस मास की बहुत महिमा है, हमने इसके विषय में श्रवण किया था। क्यों महिमा है? क्योंकि जो अंतर आता है सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर, सूर्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर है और चंद्र सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर आता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको बैलेंस करते हैं। तो ये अधिक मास का नाम दिया जाता है, जो एक महीना शेष बचता है, तो है ना। तो जो चंद्र कैलेंडर है, इसमें पूरे जो दिन होते हैं एक महीने में 29.5 होते हैं, और ऐसे करके साल में 354 दिन होते हैं, और इंग्लिश कैलेंडर में 365 डेज होते हैं, और इसमें 354 होते हैं। तो बीच में जो डिफरेंस बचता है वो लगभग उसको बैलेंस करने के लिए एक महीना जो है एक्स्ट्रा अधिक मास भगवान ने बनाया। और एक रीज़न और एक और था जो हमने उस दिन स्किप किया था, क्योंकि भगवान को हिरण्यकश्यपु का उद्धार भी तो करना था। उसने कहा था कि मुझे जो भगवान की सृष्टि में जो बनाए हुए 12 महीने हैं, उनमें से किसी मंथ में भी मैं ना मरूं,
तो इसीलिए भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तेरे लिए एक और एक्स्ट्रा मंथ में बना देता हूँ, उसमें मारूंगा। तू ज़्यादा चतुर बन रहा है, अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन तुझे नहीं पता कि भाई तेरी बुद्धि बनाने वाला भी तो मैं ही हूँ। तुझे जो इंटेलिजेंट बुद्धि जो दी है वो मैंने ही दी है, तो तू कितनी भी चतुराई कर ले, बच नहीं सकता। तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए भी ये एक्स्ट्रा अधिक मास का निर्माण किया था। तो अधिक मास जो था, बहुत रोते रोते भगवान के पास में गई वो देवी जो थी, इनकी अधिष्ठात्री देवी, जो हमने कथा में सुना था। तो फिर सभी ने कहा कि हमारे पास तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सभी आपको तिरस्कार कर रहे हैं, तुम तो मल मास हो। मल का मतलब हमें पता है क्या होता है, जो एक्स्ट्रा निकाल दिया जाता है ना। तो इसी तरह से हर महीने में से जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है 29.5 है, और 31 और 30 डेज होते हैं। तो हर दिन एक 1.5 डे एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ऐसे करते करते साल में 11 दिन हो जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा बताया गया है मल मास, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, यानी आप तो एक्स्ट्रा हो, फालतू हो, हर महीने का रिमेन एक्स्ट्रा बचा हुआ हो। इस तरह से सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया। हर महीने के अधिष्ठात्री देव देवी होते हैं, उसी तरह से इस महीने की जो देवी हैं उन्होंने बोला कि मुझे सभी लोग तिरस्कार कर रहे हैं, मुझे बहुत ही घृणित भावना से देखते हैं कि तुम तो मल मास हो, एक्स्ट्रा आपके अंदर सब है, कुछ भी शुभ कार्य नहीं होते। हम देखते हैं ना, संसार में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहाँ तक कि जो कर्म कांड के हिसाब से होता है ना, उसमें कोई पूजा पाठ भी नहीं करते। जो कर्म कांड के हिसाब से जो लोग हैं, जो कर्मकांडी होते हैं, जिनकी कर्मकांडी का मतलब ये होता है कि हमारी डिज़ायर पूर्ति के लिए हम जो कुछ करते हैं, हम यदि एकादशी का व्रत कर रहे हैं या कोई भी व्रत उद्यापन कुछ करते हैं एक डिज़ायर पूर्ति के लिए, तो उसको कहते हैं कर्मकांड, अकॉर्डिंग टू कर्मकांड। तो इसमें अकॉर्डिंग टू कर्मकांड में कोई भी कार्य नहीं होते। इवन शादी ब्याह ये तो नहीं होते हैं, शुभ कार्य होते ही नहीं है, लेकिन वो लोग इस तरह के उद्यापन वगैरह भी नहीं करते, जैसे अनुपमा जी उस दिन कह रही थी ना, तो ऐसा होता है। लेकिन हम लोग जो ये स्मार्थवादी होते हैं, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो स्मार्थवादी, और हम होते हैं परमार्थ। जो भक्ति को बढ़ाने के लिए जो करते हैं वो होते हैं परमार्थ, वो परमार्थ के मार्ग पे चलते हैं। ठीक है, जो परमार्थी हैं उनके लिए कुछ भी अशुभ कभी भी नहीं होता, उनके लिए सब कुछ भगवान का बनाया होता है, भगवान ही मृत्यु है, भगवान ही जन्मदाता है, सब कुछ जो भी कुछ है सब भगवान का निर्मित है, तो सब कुछ ही शुभ है। भगवान की पूजा करने के लिए सब हर एक क्षण शुभ माना जाता है। तो कोई भी ऐसा क्षण नहीं है पूरे 365 दिन में, कोई भी ऐसा क्षण या कोई भी ऐसा वो नहीं होता है, काल नहीं होता है जिसमें कि हम भगवान की स्तुति नहीं करें। कोई सूतक नहीं लगता, हमारे गुरुवर तो बताते हैं कोई सूतक वूतक भगवान को नहीं लगता है, भगवान के लिए कोई सूतक नहीं। तो हमारे लिए सूतक है, भगवान के लिए नहीं होता। भगवान को कौन अशुभ कर सकता है? कौन भगवान को कुछ छाया डालेगा, चंद्रमा की छाया आएगी तो भगवान अशुभ हो जाएंगे? ऐसा किसी में दम नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सब उनके अंडर हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि जो मलमास की देवी है वो बहुत परेशान हो जाती है और रोती रोती वो भगवान विष्णु के पास जाती है। भगवान विष्णु उनको लेकर के जाते हैं भगवान कृष्ण के पास गोलोक धाम में, कहते हैं कि मेरे पास भी निवारण नहीं है, चलो हम भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम क्यों रोती हो, गोलोक में कोई नहीं रोता है, लेकिन तुम रो रही हो, मैं देख रहा हूँ। तो वो बताती हैं अपनी प्रॉब्लम, तो कहते हैं कि देखो तुम मेरी शरणागत आई हो, जो मेरा शरणागत है उसका मैं समस्त पाप हर लेता हूँ, समस्त दुख हर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस मास से हम ये शरणागति का भाव सीख सकते हैं कि जो भी भगवान के शरणागत होता है, भगवान उसकी हर परेशानी हर लेते हैं। तो शरणागत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मल मास की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भगवान की शरणागत हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप तो आई नहीं, तुम्ही ने मुझे बनाया है, तो तुम ही बताओ, सब लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे इस तरह से बोलते हैं गलत गलत, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरणागत है तो मैं तुझे अपना सर्वस्व प्रदान करता हूँ, जो मेरा वो तेरा, इस तरह से वो कहते हैं। इवन मैं तेरे को अपना नाम भी देता हूँ, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, क्योंकि मैं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हूँ, मैं पुरुषोत्तम परम पुरुष हूँ, पुरुषोत्तम नाम मेरा है, तो इसीलिए मैं तुझे अपना नाम भी प्रदान करता हूँ। तो भगवान ने अपना पुरुषोत्तम नाम इस मास को, इस महीने को दिया कि आज से तू
पुरुषोत्तम नाम से जानी जाएगी। तो इसीलिए इस मास के अधिष्ठात्री देव भगवान कृष्ण ही हो गए। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है कि इस मास को भगवान ने बहुत कृपा प्रदान करी है। कहा जाता है कि बहुत ही पवित्र मास चल रहा है। जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें पता नहीं है उनके लिए कुछ वैल्यू नहीं है, उनके लिए कोई ये मास में अलग नहीं है। क्या है, वैसे ही तो दिन है, वैसे ही रात है, उड़ रहे हैं, सो रहे हैं, वैसे ही हम सोएंगे, वैसे ही उठेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग भजन करना चाहते हैं, जो अपनी भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो प्रयास करते हैं कि भाई क्या है ये, क्यों इतनी विशेषता बताई गई है हमारे शास्त्रों में, क्यों इसके बारे में इतना विशेष बातें बताई गई हैं, क्या बात है इसमें। तो वो जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं तो पता चलता है कि भाई अगर आप जैसे एकादशी में, एकादश हमारी इंद्रियां होती हैं, है ना, 10 प्लस मन को इंद्रियों का राजा बताया गया, इसलिए उसको भी इंद्रिय की कैटेगरी में ही लिया गया। तो सारी 10 इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी एकादशी पालन करना होता है। एक एकादशी पालन करना तो ये हुआ कि हमने अन्न नहीं खाना है, अन्न से दूर रहना है और हमें अपने भौतिक कार्यकलाप में लगे रहना है। नियम पता है कि हमको अन्न नहीं खाना है और हमें अपना ड्यूटी, नौकरी, जो भी कुछ है, जॉब, वो तो करना ही है, तो हम उस कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हम उस संसार में ही हैं। एक तरीका ये हुआ, लेकिन वो भी एकादशी करना फलदायक डेफिनेटली है क्योंकि अन्न से आप दूर हो। लेकिन दूसरा एकादशी ये है कि आप अपना कर्म करते हुए, अपने संसार में जॉब करते हुए भी अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाए रखें। तो ये एकादशी करना सर्वश्रेष्ठ एकादशी हो। भले ही आपसे 3 टाइम भूखा नहीं रहा जाए तो कोई बात नहीं, आप उसे खा लीजिए, खाना मतलब फल प्रसाद, सागार, लेकिन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे भी मल मास, ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के बहुत सारे नियम बताए गए हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि इसमें आपको बैंगन नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, लौकी नहीं खानी, सरसों का तेल नहीं खाना, राई का छौंक नहीं लगाना, राजमा नहीं खाना, बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। लिस्ट बना के मैंने भेजा, शेयर भी किया था। तो सेम टू सेम ऐसा ही कार्तिक मास में भी होता है। कार्तिक व्रत का पालन करना का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि आपको खाना बिल्कुल छोड़ देना है। छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक टाइम का खाना छोड़ दें या हम 2 टाइम का छोड़ दें या पूरा ही हम फलों पे करें, वो अपनी खुद की पर्सनल इच्छा है। बेसिकली हमें करना क्या है, ये हमारे लिए तपस्या है। तपस्या का मतलब है जो हमें अच्छा लगता है उसको थोड़ा त्याग दो, ये है तपस्या का मतलब। तो सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये छोड़ना, तपस्या भी साथ साथ में, शरीर की तपस्या के साथ में अपने मन की तपस्या, दोनों तपस्या साथ साथ में बैलेंस करके चलना है। तो शरीर की तपस्या है कि हम ये छोड़ देते हैं, चलो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। छोड़ना क्यों है? ताकि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। तो वही करेला मुझे पसंद नहीं है तो करेला छोड़ देती हूँ, चलो, तो वो कोई मतलब नहीं हुआ। जो चीज़ मुझे पसंद है वो छोड़नी है, उससे दूर रहना है। तो ये है हमारी शरीर की तपस्या। और मन की तपस्या ये है कि अपनी इंद्रियों से भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, नाम जप, ये सब हम करते रहें निरंतर। कोशिश करें कि निरंतर हम भगवान की सेवा में लगे रहें। तो इसका और भी कई सारे नियम हैं कि हमको बताया गया है कि भगवद गीता का जो 15वां अध्याय है, इसका नाम ही पुरुषोत्तम योग है। तो इसका अध्याय का मूल पाठ का एक बार पढ़ना चाहिए। अगर आप श्लोक के साथ पढ़ पा रहे हो, अर्थ के साथ पढ़ पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि आप अर्थ के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो तो भी यदि आप श्लोक का उच्चारण भी करते हो, बिना समझे भी करते हो, तो इसका भी बड़ा फल है। क्यों? क्योंकि जो श्लोक साधारण नहीं है। गंगा जल भगवान के चरण को छूता है तो वो समस्त पाप को नाश कर सकता है। उसी तरह ये जो शब्द है श्लोक में हम उच्चारण करेंगे, भगवान के मुख, श्रीमुख से निकले हुए हैं, तो इनको हम छूते हैं, अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तो इसका क्या फल नहीं होगा? जब गंगा जल का फल है जो भगवान के चरणों को छू कर बहती है, तो जो श्लोक भगवान के साक्षात मुख से प्रकट हुए हैं, तो इनका तो सोचो कितना फल है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम ऐसा एक नियम लेते हैं अपन सब मिलकर कि कम से कम एक बार मूल पाठ करेंगे अपन सब। और जो नहीं पढ़ पा रहा है तो कोई बात नहीं, सुन तो रहा है ना,
सुनने का भी बहुत महात्म है, सुनने का भी बहुत फल है। तो सुन रहे हैं आप, थोड़ा बहुत मतलब पढ़ने का प्रयास भी करें और धीरे धीरे लास्ट तक ऐसा होगा कि आप झट बोलना भी शुरू कर दोगे, देख लेना आप। तो हम अपने कुछ नियम पालन करते हैं ना, एक कार्तिक में भी करते हैं। तो हम लोगों ने ये अपन सोच रहे हैं कि अपन ये मूल पाठ करेंगे और चौराष्टकम करेंगे, ठीक है। और जब जब टाइम मिलेगा हम ये करेंगे, और भगवत गीता का हम पाठ तो कर ही रहे हैं, वो भी करेंगे, ठीक है। तो गोवर्धन धर्म मंत्र को पहले कौटिल्य मुनि ने बारंबार जप किया था। श्री पुरुषोत्तम मास में इस मंत्र को भक्ति पूर्वक जप करने से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। यदि आप इस मंत्र को भी बार बार जप करेंगे, कम से कम 10-11 बार तो आप जपें ही जपें, या आप चाहें तो इसकी माला भी जप सकते हैं। आप चाहें तो अपने टाइम लगा के 5 मिनट मुझे बोलना है, या और जितना ज़्यादा आप, कोई लिमिट नहीं है ज़्यादा की, मिनिमम 10-12, 10-11, ठीक है। तो ज़्यादा तो कोई लिमिट नहीं है, जितना आपको जपना है जप सकते हैं, क्योंकि इसको जपने से कृष्ण की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। गोवर्धन धरम वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवनिशानं गोविंदम गोपिका प्रियम। ऐसे गोपाल को हम प्रणाम करते हैं जो गोवर्धन धारण करते हैं। तो अब हम पुरुषोत्तम योग का मूल पाठ करेंगे। जिसके पास भगवत गीता है वो उसमें से डायरेक्ट पढ़ सकता है, नहीं तो स्क्रीन शेयर करना तो डिफ़िकल्ट होगा। बस जैसा भी आप श्रवण तो कर लीजिए, ठीक है। अथ पंचदशो अध्यायः श्रीपुरुषोत्तम योग। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् न रूपं स तथोपलभ्यन्ते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं स्विरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणे मोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गे गच्छन्तमूढाः पदमव्ययं न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासिले अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वे रहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वामिवो पुरुषो लोके
चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेयोदाहत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यस्मात् सर्वमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे नाम अथ पंचदशो अध्यायः समाप्तं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरिप्रिया दासी बहुत देर से आई। ठीक है, तो इसका पाठ हम करेंगे रोज रोज इस तरह से। आप लोग भी ट्राई करना, अपने घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जो वीडियो डाला है उसको देखकर भी कर सकते हैं, और आपको कोई और अच्छी लगे तो उससे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा वाला ही पढ़े आप। ठीक है, तो अब श्री चौरागण्य पुरुषाष्टकम, ये चौरागण्य पुरुषाष्टकम ये बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी अपन पाठ करेंगे। इस भगवान की महिमा का गान करना चाहिए इस महीने, तो ये भी हम पाठ करते हैं। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। इसका अर्थ है, ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के वस्त्र चुराने वाले, अनेक जन्मों के उपार्जित पापों को चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। तो देखो, वैसे तो दुनिया में कोई चोर होता है तो उसको कितना सुनना पड़ता है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है ना, और उस चोर की पकड़ के पिटाई भी होती है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है यदि कोई चोरी करता है। लेकिन यहाँ हम ऐसे चोर की बात कर रहे हैं जो बहुत ही सबसे बड़ा भयंकर चोर है। ठीक है, चोर है लेकिन वो इतना प्यारा चोर है जिससे कि सभी लोग प्रेम करते हैं। तो हम यहाँ ऐसे चोर की बात कर रहे हैं जिससे कि सभी प्रेम करते हैं, और वो इतना प्यारा चोर है कि सभी लोग उससे चुर जाना चाहते हैं कि चोरी कर लो भाई। ठीक है, तो वो चोर ऐसा है जो ब्रज में बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। क्या चोरी करता है वो? घर घर जाता है, माखन चुराता है। घर घर जाता है, माखन चुराता है। तो लोग बोलेंगे माखन क्यों चुराता है भाई? चोरी करना तो बहुत बुरी बात है, तो चोरी क्यों करता है ना? तो माखन क्यों चुराता है? उनके खुद के घर में क्या माखन नहीं है? वो एक राजा और रानी, नंद महाराज और यशोदा महारानी, दोनों मतलब बहुत ही उच्च कुल में उनका जन्म हुआ है, और दोनों राजा रानी हैं, और उनके घर में बहुत सारी गाय हैं, और बहुत सारे दास दासी काम करते हैं, और बहुत सारा माखन है। इतना सारा माखन है तो भी मैया बोलती है कि भाई मैं तेरे को माखन खुद अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी, तू दो लोगों के घर में क्यों जाकर चोरी करता है? मैया को ऐसे लगा था ना, जब दामोदर लीला हुई थी तो मैया ने सोचा कि मेरा लल्ला घर घर जाता है, गोपियों घर जा कर के चोरी करता है, और गोपियाँ उल्हाना देने आती हैं, रोज़ मेरे पास में आती हैं, उल्हाना देती हैं। तो
तो लगता है मेरे घर का जो माखन है, जो दास दासी बनाते हैं वो अच्छा नहीं बनाते, शायद मेरे घर का माखन खट्टा रह जाता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर वो यहाँ का माखन मेरे घर का नहीं खाता है और जाकर के वो दूसरों के घरों में जा के माखन खाता है। तो उन्होंने क्या करा, मैया ने सारे दास दासियों की छुट्टी कर दी कि जाओ घर पे, अब से मैं अपने लाला के लिए खुद माखन बनाऊंगी, एकदम ताज़ा फ्रेश। तो मैया क्या करती हैं, दामोदर लीला में आता है, जब दिवाली के दिन रात ये जो लीला हुई ना, दिवाली की दिन वाले अमावस्या के दिन की हुई है, तो वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैया उठ जाती, 3 बजे ही उठ जाती, नहा धोकर के तिलक लगा करके आती हैं, फिर बोलती हैं कि मैं अपने पुत्र के लिए माखन निकालती हूँ, और फिर वो माखन निकालती है और माखन निकालते निकालते कीर्तन करती रहती है, बहुत प्रेम से कीर्तन करती है। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो मैया से हमें सीखना चाहिए कि हम घर के काम करते जाएं, भगवान का नाम जपते जाएं। ऐसे ही मैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, नहा धो के सुंदर श्रृंगार करती हैं, तिलक धारण करती हैं और अपने पुत्र के लिए, भगवान कृष्ण के लिए माखन निकालती है, और माखन निकालते निकालते उन्हीं का ही कीर्तन करते जाती हैं। काम करते चलो, नाम जपते चलो। तो जो माखन है मैया निकालती है, लेकिन वो देखती है उसके बावजूद भी वो तो कहीं और जाके ही माखन खा रहा है, मेरे घर का तो खाता ही नहीं है। ये ऐसा चोर है कि घर घर जाता है, गोपियों के घर में माखन खाता है। तो जो माखन है ना, वो क्यों खाते हैं भगवान? जो गोपियाँ हैं, जितनी भी ब्रज में जितनी भी गोपियाँ हैं, सारी की सारी भक्त हैं। वो भगवान को सदैव अपने हृदय में विराजमान रखती हैं। हमने देखा था ना गोपी गीत में, गोपियाँ अपने घर में कोई भी काम कर रही होती हैं, लेकिन हमेशा चिंतन किसका बना रहता है? भगवान का। कुछ भी कर रही हैं लेकिन चिंतन भगवान का। जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई तो गोपियाँ जो काम कर रही थी उसे वहीं पटका और भागी। गोपी गीत का जब हमने सुना था तो हमने यही देखा था ना कि जैसे ही भगवान बंसी बजाते हैं तो गोपियाँ कोई अपना श्रृंगार कर रही है, आँख में काजल लगा रही है, होठों पे लाली लगा रही है, जैसे ही देखती कि भगवान ने बंसी बजाई। और भगवान कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मैं भी तुमसे इतना ही प्रेम करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझसे जैसा प्रेम करता है मैं उसको भी ऐसा ही प्रेम करता हूँ, है ना। तो गोपियाँ यदि भगवान से इतना प्रेम करती हैं तो वो भी भगवान भी गोपियों से उतना ही प्रेम करते हैं। जो मेरा भजन जैसा करेगा मैं भी उस भक्त का वैसा ही भजन करता हूँ। भगवान भक्त के अधीन है। भगवान बार बार कहते हैं ना, अहम भक्त अधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ। ठीक है, तो भगवान जो गोपियाँ हैं सदैव भगवान का ही चिंतन करती रहती हैं, सदैव भगवान ही मन में लेके बैठी रहती हैं हर काम करते टाइम। तो जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई थी तो लाली जो है वो ऊपर लगा ली और आँख का काजल अपने होठ पे लगा लिया, टेढ़ा मेढ़ा श्रृंगार करा, उनको सुध बुध खो बैठी और वो भागी। नीचे का ऊपर पहन लिया, ऊपर का नीचे पहन लिया, कैसे पहना पता नहीं, और टेढ़ा मेढ़ा पहन करके वो भागी एकदम। उनको सुध बुध ही नहीं। फिर कहते हैं कि किसके लिए श्रृंगार करना है? जो बुला रहा है, जिसको दिखाना है, चलो भागो, श्रृंगार तो मेरा उसी के लिए हो रहा है। तो इस तरह से गोपियाँ भागती हैं। तो ऐसी गोपियाँ जो सदैव हर क्षण हर पल भगवान को अपने हृदय में धारण करती हैं। एक दफ़ा क्या होता है, उद्धव जी जाते हैं ब्रज में और वहाँ पे जो गोपी होती है ना वो बैठी होती है और ध्यान कर रही होती है बैठी बैठी। तो उद्धव जी कहते हैं कि ध्यान कर रही हो। उद्धव जी होते हैं ना, ज्ञानी भक्त होते हैं, वो ज्ञान बांटते हैं कि ठीक है, बहुत बढ़िया, सर्वत्र भगवान है, तुम्हें भगवान का स्मरण ऐसे ही करना चाहिए, ये वाला मंत्र जाप करो तो भगवान तुम्हारे हृदय में आएंगे, भगवान को तुम स्मरण सदैव कर पाओगी। जो ज्ञानी भक्त होते हैं इसीलिए करते हैं ना, जिससे कि भगवान का स्मरण निरंतर बना रहे, चिंतन निरंतर बना रहे। तो गोपी कहती है, यहाँ ध्यान लगा के इसलिए बैठी हूँ कि हे गोविंद, हे गोपाल, थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग से तो दूर भाग जा, क्योंकि मैं जब भी ध्यान करती हूँ मेरे आंखों से टप 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 आंसू बहते रहते हैं और मेरा जो चूल्हा है ना वो जल नहीं पाता। तो मैं ध्यान कर रही हूँ ताकि मेरा, हे गोविंद तू दूर भाग, मेरे स्मरण में थोड़ी देर के लिए तो चला जा दूर मेरे दिमाग से। ये मेरा ध्यान करने का मकसद है, जिससे कि मैं मेरा चूल्हा जला के मेरे घर का कुछ काम कर पाऊँ, अपने परिवार के लिए भोजन बना पाऊँ। मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं ध्यान कर रही हूँ। उल्टा होता है। तो गोपियाँ इतने बड़ी भक्ति हैं भगवान की, जो सदा हर एक सांस में
भगवान का चिंतन करती हैं। तो बताइए, जो इतना बड़ा भक्त है, जो सदैव भगवान को अपने हृदय में बिठाता है, हर सांस सांस में भगवान का नाम निकलता है जिनके, तो उनका हृदय कितना कोमल होगा, है ना। तो भगवान जो मक्खन चुराते हैं ना, मतलब वो मक्खन रूपी उनका हृदय चुराने जाते हैं। और गोपियाँ बनाती भी मक्खन इसलिए है, काट मक्खन और लटकाती भी इसलिए है कि वो आए और मक्खन खाए। तो इसीलिए भगवान गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए घर घर जा कर के उनका हृदय रूपी मक्खन चुराते हैं। तो ऐसे चोर हैं जो इतने प्यारे हैं, लोग उनका वेट करते हैं। तो ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के वस्त्र चुराने वाले, अनेक जन्मों के उपार्जित पापों को चुराने वाले। अब हमारे जो इतने जन्मों के पाप हमने इकट्ठा कर रखे हैं, है ना, अनंत जन्मों को, उनको पाप को कैसे दूर करें? जब हम इन भगवान का स्मरण करेंगे, निरंतर भक्ति करेंगे, तो वो सारे हमारे पाप भी चुरा लेते हैं, हमारे अनंत जन्मों के पापों को वो चुरा लेते हैं। तो ऐसे प्यारे चोर हैं जो हम सभी के पापों को चुरा लेते हैं, मक्खन चुराते हैं। वस्त्र चुराने का मतलब क्या है? आसक्ति। व्यक्ति को आसक्ति किससे होती? वस्त्रों से होगी ना। तो अपनी सारी आसक्ति को वो चुरा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे चोर हैं, ऐसे चोरों में चोराग्रगण्य, यानी चोरों में सबसे आगे, चोरों का सरदार, सभी समस्त चोरों का जो सरदार है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट श्लोक का अर्थ ये हुआ। सेकंड श्लोक, क्षीरादिकायार्दयस चोरम नामाम्बुज श्यामल कांति चोरम पादाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। क्षीरादिकायार्दयश्चोरं नामाम्बुजा श्यामलकान्तिचोरं पादाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनाब्दाचदुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो यहाँ बताते हैं दूसरे पैराग्राफ में, श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नवीन बरसाती मेघों की श्यामल कांति को चुराने वाले एवं निज चरणाश्रित जनों का सब कुछ चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा चोर है ये जिसने कि श्रीमती राधिका का हृदय को चुराने वाले और उनके अंग कांति को भी चुरा लिया। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया था, वो राधा रानी का गोरा रंग लेकर आती है ना, आते हैं। उन्होंने राधा रानी से गोरा रंग उधार लिया कि आप मुझे अपनी गौर कांति भी दे दो और अपने भाव दे दो, ताकि मुझे भक्त बनना है, भक्त की लीला करनी है। जो लोग हैं, भगवद गीता में बताया मैंने, कोई कुछ नहीं फॉलो कर रहा, मैं भक्त बन के जाता हूँ और बताता हूँ कैसे भक्ति करनी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी, जो सबसे बड़ी भक्त हैं, भक्त शिरोमणि है, सबसे बड़ी जो भक्त हैं वो श्रीमती राधा रानी है, उनको आग्रह किया, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप अपना भाव दो, कैसे भक्ति करनी है मुझे बताओ, अपना भाव दो और अपनी अंग कांति भी दो, तो मैं जाऊं संसार में जाकर बताऊं लोगों को कैसे भक्ति करनी है। तो ऐसे चोर हैं वो, चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने राधा रानी की अंग कांति चुरा ली और उनका भाव भी चुरा लिया, उनका हृदय चुरा लिया, मतलब भाव नहीं, उनका हृदय चुरा लिया। फिर उन्होंने, और भगवान कृष्ण के रूप में मेघों के श्यामल कांति को चुराने वाले। तो भगवान कृष्ण का जो रंग है कैसा है? मेघ के समान, काले जो बादल, पानी के भरे हुए मेघ है ना, उनकी अंग कांति वो चुरा लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी की अंग कांति चुराते हैं और उनके हृदय चुरा लेते हैं। राधा रानी का हृदय वैसे भी भगवान कृष्ण के पास ही तो है। और दूसरा, जब वो भगवान कृष्ण के रूप में होते हैं तो वो क्या करते हैं? बादलों का रंग चुरा लेते हैं। ऐसे चोर हैं वो। और फिर एवं निज चरणाश्रित, अपने भक्त है,
भक्तजनों सबका सब कुछ चुरा लेते हैं, उनका सब कुछ चुरा लेते हैं। जैसे गोपियाँ हैं, गोपियाँ भक्त थी, और भी जो भक्त हैं, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, यदि हम ऐसी भक्ति करें तो इन सबके हृदय को भी चुरा लेते हैं। तो ऐसे चोर हैं जो सबका सब कुछ चोरी कर लेते हैं। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नवीन बरसाती मेघों की श्यामल कांति को चुराने वाले एवं निज चरणाश्रित जनों का सब कुछ चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज हम 2 श्लोक को ही पढ़ेंगे, समझेंगे, बाकी हम कल करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अब एक बार इसको पूरा एक बार गाने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है? फिर आप लोग भी कोशिश करना इसको गाने की, मैं भी कोशिश करती हूँ। श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम व्रजे व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं नमाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं पादाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं मयि गेहहीनं केनापयो भीषणचोर ईदृक् केनापयो भीषणचोर ईदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदीयनामापि हृदयशेषं गिरिप्रसारानापि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चोर ईदृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाशये हत्वा मम सर्वमेवं पलायसे कुत्र हृतोऽधचोर त्वं भक्तिदामसि मया निरुधा छिन्दन्सि घोरं मम पाशबन्धं भिन्दन्सि भीमं भवपाशबन्धं छिन्दन्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। मन्मनासेतां सराशिघोरे कराग्रहे दुःखमयि निबध्य लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्यदोषो चित्तमेव दण्डम्। कराग्रहे वस सदा हृदये मदीहे मम भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलं सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चोर हृदयानि मोचयामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा चौराष्टकम यहाँ ख़त्म हुआ। आज 2 श्लोक हमने करे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। हरे कृष्णा।